माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर आर एस सर्जन ब्लॉग में। इस वीडियो के में मैं एक नई प्रस्तुति लेकर के आ रहा हूं। उसको शुरू करने से पहले एक शेर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। बहुत ही कॉमन सा शेर है कि लिफाफा देखकर खत का मजमून भांप लेते हैं। जी हाँ, मैं ये किस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं कि स्टूल टेस्ट की जांच कर करके डॉक्टर आपकी सेहत का मजमून भांप लेते हैं या जान लेते हैं। कितना आवश्यक है हमारे लिए कि हम ये, हर आदमी यही चाहता है कि जब वो स्टूल के लिए जाए तो बहुत आराम से और बहुत ठीक तरीके का स्टूल उसको हो जाए। मैं काफ़ी सारे पेशेंट देखता हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल इसी बात के लिए परेशान रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें स्टूल या मल ठीक से नहीं हो रहा है। किसी की शिकायत रहती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा बार जाना पड़ता है। किसी की शिकायत रहती है कि उसको बहुत कम बार जाना पड़ता है। कोई कहता है कि खून आता है, कोई रंग के बारे में बताता है, कोई कहता है कि हरी लैट्रिन आती है, काली लैट्रिन आती है, पीली लैट्रिन आती है, चिपचिपी लैट्रिन आती है। इस तरह के बहुत से सारे प्रश्न जो हैं वो मरीज हम डॉक्टरों के सामने लेकर के आया करते हैं। ये बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि स्टूल टेस्ट एक अपने आप में बहुत ही अच्छा एक लैब डायग्नोसिस है, जिसके अनुसार डॉक्टर जो है ये पता लगा सकता है, काफ़ी सारी बीमारी के बारे में पता लगा सकता है कि उसको शरीर के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि ये बट ऑब्वियस ही चीज़ है, क्योंकि शरीर के अंदर से जो चीज़ बाहर आ रही है, जैसे कि डॉक्टर वो शरीर के मेटाबॉलिज्म को शो करेगा। जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, बलगम की जांच हो गई, खून की जांच हो गई, ये चीज़ें हमारे शरीर के अंदर रहती हैं। इसीलिए शरीर के अंदर से जो चीज़ बाहर आती है उसका डॉक्टरी जांच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत ही सारे राज छुपा करके रखती है। केवल ये इस बात की ज़रूरत होती है कि आप उन राज को ढूंढ करके निकाल लें। कुछ मरीजों की शिकायत रहती है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं तुरंत उनको लैट्रिन करने या स्टूल करने या मल पास करने जाना होता है। कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि इनको दो से तीन से 4 दिन तक स्टूल नहीं होता है, जिसे कब्ज कहते हैं, जिसको लेकर के वो बहुत परेशान रहते हैं। आखिर हम डॉक्टरों के लिए स्टूल टेस्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूल का क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसका कलर है, क्या उसकी कंसिस्टेंसी है, ये सब जो है हमारे लिए माइक्रोस्कोपिक, ये सब देख करके ही हम बता सकते हैं काफ़ी सारी बीमारी के बारे में। और कुछ बाकी के लिए हम माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं कि किसी किसी जीवाणु या कीटाणु के उसमें एग सेल तो नहीं आ रहे हैं, या तो उसके छोटे छोटे जो हैं वो वर्म्स तो नहीं आ रहे हैं। उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि आखिर हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है। बेसिकली अगर हम नॉर्मल स्टूल टेस्ट देखें या नॉर्मल मल के बारे में मरीज से पूछें तो जो नॉर्मल टेस्ट होता है उसमें वो एक सेमी सॉलिड सा एक प्रोडक्ट है, और जो बहुत ही सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है। आपका येलो, थोड़ा सा येलोइश कलर में होता है, और ज़्यादातर केसेस में उसमें बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल नहीं होती है। ये एक नॉर्मल स्टूल का एग्जामिनेशन जो बेसिक चीज़ है। अब क्या क्या शिकायत लेकर के मरीज आता है और उससे हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में, जैसे कि वो कहता है कि हमारे लैट्रिन में खून आता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि लैट्रिन में जो खून आ रहा है वो किस तरह का खून आ रहा है। अगर वो लैट्रिन के साथ ही लगी हुई खून की धार आ रही है तो वैसी चीज हमको दर्शाती है कि मरीज में भगंदर या एनल फिशर की प्रॉब्लम है। जैसे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझे, ये जैसे एनल ओरिफाइस है। अगर जो स्टूल आ रहा है, ये स्टूल के साथ ये कलर चेंज करें तो मान लीजिए ये स्टूल आ रहा है, और स्टूल के साथ अगर ये लग करके अगर ब्लड की स्ट्रीक आ रही है तो ये बताती है हमको एनल फिशर के बारे में। दूसरा है, अगर स्टूल आ रहा है और स्टूल के करने के बाद ऐसे खून की बूंदें टपकती हैं या खून की ऐसी धार टपकती है, तो ये चीज दर्शाती है कि मरीज को पाइल्स है, या जिसे हम हेमोराइड्स कहते हैं। हेमोराइड की स्थिति में इस तरह का खून मरीज के मल के साथ आता है। अब दूसरा है, अगर कोई कहता है कि मरीज हमको लैट्रिन काले रंग की आती है, जैसे बिल्कुल कोल तार है, तो वो दर्शाता है कि मरीज के मल द्वार से खून आ रहा है, पर वो जो खून आ रहा है उसकी पोजीशन या लोकेशन, खून बहने के स्थान, वो थोड़ा सा ऊपर है, या वो छोटी आंत में है या बड़ी आंत में है या तो पेट में है। वैसी स्थिति में जो खून
वहाँ तक पहुँचता है, वो खून डाइजेस्ट होने की कोशिश करता है, फिर वो ब्लैक कलर का खून आता है। तो इस तरह का खून अगर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपरी हिस्से में, ऊपर वाले भाग में कहीं पर मरीज के ब्लीड हो रहा है। तभी जिसे कोल तार टाइप का जो स्टूल होता है, वो काले टाइप का स्टूल होता है, ये उसमें ये इस तरह का स्टूल आया करता है। दूसरा, अगर स्टूल पेशेंट को आ रहा है, अगर लूज स्टूल्स आ रहे हैं, लूज स्टूल कई दर्शाते हैं कि मरीज के आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, क्योंकि जो स्टूल बनता है जब आदमी खाना खा लेता है, और अब ये मान लीजिए जो हम स्टूल पास करते हैं वो कम से कम 2 दिन पुराना जो आपने खाना खाया रहता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो स्टूल रहता है। कम से कम 2 दिन लगते हैं वो आपका जो खाना खाने और पूरे तरह पच करके उसको नीचे आंत में, बड़ी आंत में आने और उसको बाहर निकलने में। तो तभी हम काफी केसेस में देखते हैं कि जब हमारा पेट खराब भी रहता है, हमें लगता है कि अपच है, पेट खराब है, लेकिन शुरू की जो स्टूल आती है वो हमारी ठीक आती है। बाद की जो स्टूल है या मल है वो बहुत ही लूज आने लगती है, उसमें बदबू आने लगती है और बहुत फटी फटी सी इस तरह से स्टूल अगर आने लगती है, उसका ये दर्शाता है कि आपको पेट में किस तरह से इन्फेक्शन है। अब दूसरा एक बहुत ही समस्या रह होती है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही जाने का मन करता है। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में एक रिफ्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, गैस्ट्रो मतलब होता है पेट, कोलिक होता है आंत, रिफ्लेक्स मतलब होता है जब हम खाना खाते हैं, जैसे खाना हमारे पेट में जाता है वैसे ही वो जो है पेट से एक सिग्नल जाता है बड़ी आंत के लिए और उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कि आंतों को कांटेक्ट करने की, जिससे कि एक सफिशिएंट टाइम मिले और वो खाना धीरे धीरे पच सके। अगर किसी लोगों में ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बहुत ही हरिड होता है या बहुत तेज होता है, तो वो सिग्नल जो है या तो कभी कभी केसेस में ये सिग्नल ठीक से नहीं जाता है, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं वैसे ही वो छोटी आंत बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होने लगती है और खाना जो है जो कुछ समय पहले का है वो तुरंत निकलने की कोशिश करता है। अगर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ठीक है तो वो खाने को कुछ समय के लिए रोक के रख लेगा। तो जिन लोगों में ये शिकायत है कि उनको खाना खाने के बाद तुरंत जाना पड़ता है, बहुत से कॉमन शिकायत है, बच्चों में तो बहुत कॉमन है, कहते हैं कि भैया कि हमारा बेटा है वो खाना खाते तुरंत उसको भागने का मन करता है, तो वो उसमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड रहते हैं। वैसे क्या किया जाए, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स डिपेंड करता है आपने क्या खाया है। आप ज़्यादा ऑयली, कुछ लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है या इंटॉलरेंस होता है, किसी को मिल्क से इंटॉलरेंस होता है, किसी खाने से इंटॉलरेंस होता है, तो वो आपको चार्ट बनाना पड़ेगा कि वो चीज़ जब शरीर में पहुंचती है तो बॉडी उसको आइडेंटिफाई करती है फॉरेन बॉडी की तरह और तुरंत उसको निकालने की कोशिश करती है, तो वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, ये सब में भी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बहुत हरिड होता है। इसमें भी जैसे आप खाना खाते हैं वैसे तुरंत मन करता है जाकर के स्टूल हम पास कर दें, तो ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसका जो है मेनली कुछ तो हम मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं और कुछ हम कोशिश करते हैं कि हम अपने फूड को अल्टर करें, किस चीज़ से एलर्जी है। कुछ लोग लैक्टोज सेंसिटिव होते हैं, इसी तरह से हमें वो पता करना है किस चीज़ से हमारी आंतें सेंसिटिव है, उस चीज़ को हमको रोक करके रखना है। अब दूसरा, स्टूल का कलर येलो होता है, उसके क्या कारण है। स्टूल का कलर येलो होने के जो हमारा पित्त होता है, पित्त का कुछ अंश डाइजेस्ट होकर के हमारे स्टूल में जाता है, जिसका उसका कलर येलो होता है। मान लीजिए स्टूल अगर आपको सफ़ेद आ रही है या तो क्ले कलर की स्टूल आ रही है, वैसा किस केस में होता है, वैसा होता है पीलिया के केस में, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। उसमें आप मरीज से हिस्ट्री पूछेंगे तो वो बताएगा कि जी सफ़ेद कलर की या तो क्ले कलर की स्टूल आ रही है, तो वो सिग्निफाई करता है मरीज को जॉन्डिस है। इस स्टूल कलर से ही हम पूछ करके बता देते हैं, देख करके बता देते हैं कि मरीज को जो है वो जॉन्डिस हो गया है, तभी उसको व्हाइट कलर का स्टूल और पेशेंट को आ रहा है। कुछ लोगों में बिल्कुल ग्रीन कलर का स्टूल आने लगता है, अपच आने लगता है, वो होता है अगर बिल्कुल इंडाइजेशन है, बॉल में आपकी इन्फेक्शन है, तो जो खाते हैं बॉल जो इन्फ्लेम्ड रहती है तो बहुत सारा वो पानी सिक्रेट करती है अंदर, बहुत सारा इरिटेंट सिक्रेट करती है अंदर, और खाना अपच खाना होता है जो कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको शरीर बाहर निकालने की कोशिश करता है, बार बार निकालने की कोशिश करता है, तो वो एक इंडिकेशन देता है मरीज के शरीर में इन्फेक्शन है। कुछ लोगों में फैट एब्जॉर्प्शन की डिफिकल्टी होती है, स्टेटोरिया जिसे कहते हैं, फैट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसमें भी बहुत ही चिकनी फटी सी बहुत बार पेशेंट को जाकर के स्टूल जाना पड़ता है।
जिन लोगों को कब्ज होता है उनमें जो है वो स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, वो 2 से 3 दिन उनको लग जाते हैं स्टूल पास करने में। कब्ज पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को अलग से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कब्ज से एग्जैक्टली क्या है और इससे छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है। तो हम ये स्टूल का क्या पॉइंट, अब देखिए 2 बार जाना, 3 बार जाना या 4 बार जाना, ये आदमी की हैबिट। अगर आपको स्टूल ठीक फॉर्म में आ रहा है और आपको 3 से 4 बार भी दिन भर में जाना, स्टूल के लिए, मल के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। वो एक नॉर्मल फेनोमिना है। कुछ लोगों को दिन में 1 ही बार जाना पड़ता है, कुछ लोगों को 2 बार जाना पड़ता है, कुछ लोगों को 3 से 4 बार जाना पड़ता है, उसमें कोई भी घबराना नहीं। लेकिन हाँ, अगर उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, लेकिन अगर लूज स्टूल आ रहा है आपको, अपच स्टूल आ रहा है आपको, ग्रीजी जा रहा स्टूल आ रहा है आपको, या किसी तरह से ब्लड आ रहा है आपको, तो आपको थोड़ा सा आपको चिंता करने की जरूरत है। आपको ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखा लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो कभी डॉक्टर चाहता है तो आपके स्टूल का सैंपल मंगवाता है आपसे और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है, जिसमें इन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, कोई एमीबा के सिस्ट हैं, किसी वर्म्स के सिस्ट हैं, इस सब चीज़ें, तरह की चीज़ें आपकी देखी जाती है स्टूल में। तो डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली आपको उसी हिसाब से दवा देने की कोशिश करता है और उस दवा आपको ट्रीट करने की कोशिश करता है। बाकी जहाँ तक खून आने की बात है, तो लैट्रिन से लग के आ सकता है, बूंद बूंद टपक सकती है, लैट्रिन काली हो सकती है। कुछ लोगों में बिल्कुल कुछ नहीं आता है, केवल फ्रैंक लैट्रिन लाल सुर्ख कलर का अगर आ रहा है स्टूल, बिल्कुल जैसे कि स्टूल भी जिसे हम हेमाटोचीजिया के नाम से जाते हैं, आ रहा है, तो फिर हो सकता है कोई आपके पाइल्स की वेसल कोई आपकी फट गई हो, या तो कभी कभी कुछ और ट्यूमर हो, लंप हो, इस तरह की चीज हो, वो आपके रह सकती है, जिसमें आपको या तो फिर कोई और डिफॉर्मिटी हो, कभी कभी एंजियोडिस्प्लासिया वगैरह रहते हैं, इस डिफॉर्मिटी जिससे कि बिल्कुल खून की धार जिसे कहते हैं वो आती है, जिसको लेकर के मरीज काफी ज्यादा परेशान होता है। और सबसे ज्यादा मुख्य कारण जो लैट्रिन के रास्ते खून आने का है वो है पाइल्स या हेमराइड्स। अगर आपको खून आता है तो डॉक्टर को दिखाइए। हेमराइड्स पे मैंने वीडियो डाल रखा है, क्या होता है, कितने ग्रेड का होता है, किस तरह से हर ग्रेड के हेमराइड्स को ट्रीट कर सकते हैं, ये आप मेरा वीडियो सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, आपको मालूमात हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सफल रहा हूं मल या स्टूल की क्या इंपॉर्टेंस है और उससे हम क्या क्या डिफरेंट तरह की बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं। और आपको भी अगर कभी अनयूजुअल सा स्टूल आपको दिखता है, अनयूजुअल पैटर्न ऑफ स्टूल आपको दिखता है, तो आप लापरवाही ना करके तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। वो आपके स्टूल एग्जामिनेशन से ही वो काफ़ी सारी बीमारी के बारे में आपको बता सकता है। मैं आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो निरंतर देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स रोज बढ़ रहे हैं और मैं इसी तरह से वीडियो आप लोगों के लेके आता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।